ये मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको ऊँट के गोश्त की यखनी पुलाव बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखें, इस साइज़ की बोटी काटनी है आपको। ये हड्डी है इसमें, ये देखें, ये सारा इस तरीके की हड्डी, इतनी इतनी बोटी हो इसमें। ठीक हो गया। ये आपने 3 से 4 टुकड़े अदरक के इसी तरह साबुत इसमें डाल देने हैं। ठीक, इसमें मैंने ये 3 से 4 पत्ते तेज़ पत्ता लिया हुआ है। ये 2 से 3 डंडियाँ इसकी दालचीनी की हैं। ये 3 काली मिर्च हैं और ये 3 फूल इसके बादन खिताई के हैं। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हरी, ये क्या नाम, काली मिर्च है, ये आपने इसमें डाल देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसमें नमक, ये 2 चम्मच आपने इसमें नमक के डाल देने हैं। ये डाल गए। फिर उसके बाद आपने 1 गुट्ठा लहसुन का ना, इसी तरह ये पोथियाँ जो है ना, ये आपने इसमें ये डाल देनी है। ठीक, ये आपने 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के कटे हुए, ये भी आपने इसमें डाल देने हैं। ठीक हो गया। फिर उसमें आपने तकरीबन 2 लीटर पानी, आपने इसमें 2 लीटर पानी डाल देना है। ये देखिए, ये मैंने पानी डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद आपने इसमें आपने 2 चम्मच लाल मिर्च ये डाल देने आपने, और 1 चम्मच आपने इसमें हल्दी का डाल देना। ये देखो, ठीक हो गया। 1 चम्मच हल्दी का, 2 चम्मच लाल मिर्च के डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इसको चम्मच के साथ हिला दें कि हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, ये हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है। अब मैं ये इसके नीचे आग जला देता हूँ। ये मैंने इसके नीचे आग जला दी है, इसके ऊपर वेट रख रहा हूँ। आपने कम से कम इसकी सीटी चलने के बाद इसको 35 से 40 मिनट, क्योंकि ऊँट का गोश्त बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसको नरम करने के लिए इतना वेट देना पड़ता है इसको। ठीक है, 35 से 40 मिनट आपने इसको देने। उसके बाद इंशाअल्लाह बकाया मैं आपको पुलाव बनाने का तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा गोश्त तैयार हो गया, जो मैंने आपको ऊँट की गोश्त की यखनी वाला पुलाव बनाने का तरीका बताया था। पहले मैंने गोश्त गलाने का आपको तरीका बताया। ये इसमें से वो यखनी निकल आई है। ठीक है, इसमें आपने मसाले सिर्फ चेक करने हैं, नमक अपना, इसमें कोई प्याज नहीं डाला मैंने, कोई कुछ नहीं डाला, कोई लहसुन अदरक कोई चीज़ नहीं। ये खाली इसकी यखनी है सिर्फ, बस ये तैयार हर चीज़। इसमें आपने सिर्फ चावल डालने जब ये गर्म पकनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसमें हमारा नमक कम है, मैं इसमें नमक मिक्स करता हूँ। ये जो हमने गोश्त बनाया था, देखें इसमें ऑयल है, जो इसकी यखनी का जो चर्बी थी उसका ऑयल निकला हुआ है। फिर भी आपने आधा कप इसमें ऑयल का डालना है। ये मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, जो ब्लड प्रेशर और शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये दोनों मरीज़ ये चावल खा सकते हैं आराम से। ठीक है, आपने अब इसमें नमक पूरा करना है। आपको जितना भी नमक खाते हैं उतना नमक डालें, इसमें नमक पूरा करें। और 1 चम्मच आपने इसमें गरम मसाला जो पिसा हुआ है वो मिक्स कर देना है। और 1 चम्मच आपने इसमें काली मिर्च का डालना है इसमें। ये देखें, ये काली मिर्च, बस ये चीज़ें आपने डालनी है इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इसका नमक चेक कर लेना है आपने जब इसमें चावल डालने हैं। ये 2 किलो चावलों के लिए पानी है, इसमें तकरीबन आपने 2.5 किलो पानी डालना है। 2.5 किलो यखनी होनी चाहिए आपकी। ये देखें, ये जो गोश्त था ये पानी पकना शुरू हो गया। इसमें पहले आपने ये गोश्त मिक्स कर देना जो आपने इसका गला के पहले से रखा हुआ था। इसको ये इसमें रख, ये गोश्त इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। जब इसका पानी पकना शुरू हो जाए, वो आपने जो चावल भिगो के रखे हुए हैं उसका पानी निचोड़ के इसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। इसका नमक चेक करें,
हस्बे ज़रूरत आप जितना नमक इस्तेमाल करते हैं वो उतना आपने डालना है। कोई तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, इस तरीके से आपने। ये मैंने इसमें 4 टीस्पून, ये जो चम्मच हैं 4 मैंने इसमें मिक्स किए हैं, खाने वाले चम्मच 4 चाय इसके नमक के मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये देखें, अब इसका नमक बिल्कुल पूरा हो गया। ये ऊँट के गोश्त की यखनी बिल्कुल तैयार है, शोरबे वाली। ठीक हो गया। अब इसमें आपने 5 मिनट के बाद आपने चावल इसमें मिक्स कर देने हैं। जब ये उबलना शुरू हो जाए उस वक्त आपने इसमें चावल मिक्स कर देने। ये देखें थोड़ा थोड़ा ये शुरू हो रहा है। ये देखें हमारा पानी पकना शुरू हो गया ये। ठीक है, ये मैंने चावल तकरीबन आपने 40 से 45 मिनट ये चावल आपने भिगोने हैं। ठीक है, कच्ची बनास्पति के ये चावल है और इसको आपने इसमें अब 2 किलो ये चावल है, आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट इनको खुले पानी में आपने भिगोना है और अच्छी तरह 3-4 दफ़ा पानी इसमें से निकालना है आपने। ठीक हो गया। ये अब चावल डाल दिए आपने इसमें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। गोश्त और पानी और चावल मिक्स होने चाहिए अच्छे तरीके से। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। ये देखें हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये पानी इसमें बस कम सा रह गया जो इसके दम के लिए पूरा है। ठीक है, ये आपने कपड़ा जो है इस तरीके से ये दरमियान से गीला कर लेना सेंटर से। ठीक है, फिर आपने इसको अभी ये देखें इस तरीके से कपड़े का दम देना है गीला करके, फिर अच्छे तरीके से अच्छे मज़ेदार चावल बनते हैं। ठीक हो गया। अब आपने 15 से 20 मिनट इसको दम देना है। इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ आपने इस तरीके से ये वज़नी चीज़ आपने इसके ऊपर रखनी है जिससे आप इसकी स्टीम न ज़ाया हो। जितनी स्टीम इसके अंदर रहेगी उतने चावल मज़ेदार और नरम रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमें अब 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमारा दम बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें हमारे चावलों का कलर कैसा मज़ेदार। ये देखें, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये देखें, गोश्त चावलों का इस तरीके से गला होना चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। चावल हमारे बिल्कुल रेडी। सलाद रहते से इसको खाएं, अपने मेहमानों को दें और ख़ुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।